अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में जज अबुल हसनात ने साइफर केस की मुख्तसर समाअत की है और उसमें बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है। गौहर अली खान जो कि फॉर्मर पीटीआई चेयरमैन थे, अभी वो सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, उनका कहना है कि अवाम तहम्मुल रखे, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो अपना सारा गुस्सा इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को वोट दे के निकालेंगे। इमरान रियाज खान का भी कल उन्होंने यही बात कही थी कि आपका जो फोकस है इलेक्शंस के ऊपर होना चाहिए, आपने इलेक्शंस में वोट देना है, लोगों ने अपने घरों से निकलना है, ये मामला चले। लेकिन सीधी दिखा के उल्टी मारने वाला हिसाब हुआ है थोड़ा, क्योंकि जो पूरी हवा बनाई गई थी इस केस की वो सजाए मौत की थी। और ये नई नहीं थी, अलीमा खान ने बहुत पहले ये बात कही थी कि जी इमरान खान को इस केस में सजाए मौत दे दी जाएगी। आज भी उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को अलीमा खान ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जी प्रोसिक्यूशन जब कोर्ट के अंदर ये कह रहे थे कि जी हम इमरान खान को सजाए मौत की सजा दिलवाएंगे, तो खान साहब इसके ऊपर हंसते थे इस बात के ऊपर, कोर्ट में ही बैठ के, कि ये क्या मजाक हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। हामिद खान जो पीटीआई के इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने केस से पहले जो है बात की मीडिया से, और उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि पहले ही फैसला कर चुके हैं, ना जो है लॉयर अलाउ किया जा रहा है, ना केस की लीगल प्रोसीडिंग्स अलाउ की जा रही हैं, इमरान खान को डिफेंस दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, फैसला पहले ही कर चुके हैं, वो इमरान खान के खिलाफ ही आएगा और अच्छा नहीं आएगा, यानी कि सजाए मौत का माहौल है। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ आपको नज़र आएगी वो जो पीटीआई के यूट्यूब के ऊपर जो सपोर्ट है, यूट्यूबर्स की तरफ से, जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, सीनियर रिनाउंड नाम है सहाफ़त में, उनका जो पाकिस्तान इमरान खान की तरफ रुझान है, और उनकी जो कल से मामला चल रहे हैं जिसमें अब वजाहत सईद खान को अगर लें तो सियालकोट में पीएमएलएन का एक अपैरेंटली सक्सेसफुल जलसा रहता है एंड इट अपसेट्स वजाहत सईद खान। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि आई पर्सनली रिस्पेक्ट वजाहत सईद खान अलॉट। मेरे अभी पिछले वीडियो मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा देती हूँ, कि जिसमें मैं बात कर रही थी कि अगर सहाफ़त दिखानी है आपने मुल्क की, पाकिस्तान की सहाफ़त का चेहरा अगर मैं दिखाऊं किसी को, तो वो मेरे लिए वजाहत सईद खान का होगा, क्योंकि ही नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट प्रॉपरली। लेकिन जहाँ पर चीज़ें गलत होती हैं, आई वॉन्ट टू पॉइंट दोज थिंग्स आउट एंड इट हर्ट्स यू व्हेन यू सी सच पीपल इस तरह की बातें करते हुए। उन्होंने ट्वीट की थी कि सियालकोट में इस तरह का सक्सेसफुल जलसा देखने के बाद 65 में अगर इंडिया इसको फतह करके ले ही जाता तो बेहतर था। इसके फर्दर इस ट्वीट को जस्टिफाई करते हुए उनका कहना था 9 मई के 10,000 लोग, और बलूचिस्तान जो उनका होमलैंड है वहाँ के 6-7 हज़ार मिसिंग पर्सनस जब तक रिकवर नहीं होते, तो ये जो मुल्क जहाँ पे नूनर्स का होल्ड ज़्यादा है, जहाँ पर आर्मी का होल्ड ज़्यादा है, इन करप्ट एलीट को जो लोग सेलेक्ट करके अभी तक बैठे हुए हैं अपने सरों के ऊपर, तो मेरी तरफ से सियालकोट और ऐसी सारी जगह बर्न होती रही फॉर ऑल आई केयर। जब तक आप इन मामला को सेटल नहीं करते, मैं जो हूँ आई डोंट केयर। उसके बाद मुईद पीरज़ादा का कहना था, जो वो भी इसी तरह की ही काफ़ी नैरेटिव शेयर करते हैं, ये दो लोग दोनों ही मुल्क से बाहर हैं, दोनों ही इमरान खान का नैरेटिव शेयर करते हैं, एक दूसरे का नैरेटिव भी शेयर करते हैं। तो मुईद पीरज़ादा ने ट्वीट की जिसमें कहा कि 1857 में अगर मेरे वालिद ज़िंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि आप 1857 में माइग्रेट क्यों नहीं कर गए किसी वेस्टर्न कंट्री में, ऐसे मुल्क में क्यों रुके जिसका फ्यूचर नहीं है। तो मुल्क के ऊपर बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ये इसलिए था क्योंकि इनको भी एक सेंस मौजूद थी कि सजाए मौत का ही फैसला आना है, एक हाइप क्रिएट हो, मैं पहले से हम थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट कर दें, क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, कि ये जो सारी चीज़ इस वक्त चल रही है, इमरान खान की अगर वो साइड हो, या इस वक्त वो जुडिशरी की साइड हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, मामला ये ओवरऑल हैं सियासी ही, ठीक है। जो भी इस वक्त इस चेस के अंदर अपना मूव कर रहा है, वो सियासी मूव्स कर रहे हैं इस वक्त, कोई मिलिट्री मूव नहीं है यहाँ पर, कुछ जुडिशरी मूव्स नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सियासी मूव हैं, चाहे वो इमरान खान की तरफ से आ रहे हो या इमरान खान के जो बड़े सपोर्ट के यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हो। और अभी ये चीज़ पता थी कि सजाए मौत का ही फैसला आना है, लिखी पढ़ी बात लग रही थी, लेकिन वो फैसला नहीं आता। इन लोगों ने इसको एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, लोगों के बहुत ज़्यादा जज्बात हिट होते, अगर अभी वो फैसला आ भी जाता तो मामला वही हो जाने थे कि एक अनारकी फैलती मुल्क में। अभी इस चीज़ के भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, बट इफ़ यू लुक एट इट पीटीआई के परस्पेक्टिव से, तो ये डिसीजन उनके लिए जो है बेहतर आया है, ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये एक पॉजिटिव अचानक से जो चीज़ आ गई है, वही मैं बात कर रही थी कि सीधी दिखा के उल्टे हाथ की मारी है।
लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, ये एक सवाल है। इसका जवाब अभी तक जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इस जुडिशियल फैसले का। ये एक पॉलिटिकल फैसला दिया गया है, इसका एक सियासी असर आएगा, इन इलेक्शंस के ऊपर असर आएगा। लोगों के दिलों में जब हाइप इधर थी कि जी ये फैसला आ जाएगा, सजाए मौत दे देंगे, रिएक्शन मसला और तोड़ फोड़ स्टेट के अगेंस्ट जाएं, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाएं, लेकिन चीज़ वो नहीं हुई। फैसला आया है जी 10 साल सज़ा का, जो चैलेंज हो सकता है नहीं हो सकता, वी विल सी। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्ड्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं इस केस को लेके। फर्दर इसकी डिटेल्स जैसे जैसे केस की और आएंगी उसी तरीके से इसको एनालिसिस इसका करना आसान होगा। ये एक बात हो जाती है। और साथ साथ जो एक ट्वीट जिसकी मैं बात कर रही थी वजाद सईद खान की, उसके ऊपर मेरा यही एक पहलू है कि सिस्टम के साथ जंग करें, सिस्टम के साथ जंग करनी भी चाहिए। ब्रेक द सिस्टम इफ़ यू डोंट लाइक इट, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ इट देन अपना रास्ता अलग कर लें सिस्टम से, सब कुछ करें, लेकिन मुल्क को जो है उसके बीच में मत लाएं। ये मुल्क की गलती नहीं है कि आप इसके अंदर रहते हैं। पाकिस्तान एज अ कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये लेकिन एक सबसे ज़्यादा बदकिस्मत मुल्क भी है क्योंकि उसके अंदर हम जैसे लोग रहते हैं। उसमें आप एज अवाम भी आते हैं, उसमें आप जितनी सियासी पार्टीज़ हैं वो भी आती हैं, ये सारे यूट्यूबर्स, ये सारे जर्नलिस्ट वो भी आते हैं, और इसके अंदर ये जो हमारी आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आप इसके अंदर जनरल आसिम मुनीर को डालें वो भी आते हैं। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम सारे इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रहते हैं। तो इसको तोड़ने फोड़ने की बातें ना करें, इसको जलाने की बातें ना करें। आपको मसले हैं, आप डिसएग्री करते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, देन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द पीपल हु आर रूलिंग ओवर दिस कंट्री, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। इसको आपने इतनी मेहनतों से लिया था, तो ये जो ज़मीन है ये आपकी आइडेंटिटी है। आई डू जो है अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल जो है पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, बट देन अगेन वेयरएवर यू गो इन द वर्ल्ड, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये मुल्क ही रहेगा। अगर आप ये मुल्क नहीं रहेगा तो आपकी आइडेंटिटी भी नहीं रहेगी। सिस्टम के साथ फाइट करें, सिस्टम अगर आपको लगता है इंसाफ नहीं कर रहा तो उसके लिए लड़ें, सिस्टम को बदल दें, ठीक है, ख़ुद को बदलें सबसे पहले, फिर सिस्टम को बदलें। लेकिन इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द कंट्री कि उसके लोग ऐसे हैं, अवाम ऐसी है, और फिर हुक्मरान ऐसे हैं। हुक्मरान जो है अवाम के ऊपर उन लोगों जैसे ही आते हैं। और अगर कोई इस चीज़ से डिसएग्री करता है तो आई रियली वांट टू हैव दिस रेवोल्यूशनरी माइंडसेट, इस इनकलाबी दिमाग जो है ना आप जैसा मुझे भी चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कल से अंडरस्टैंड करने की कि क्या एस्पेक्ट बन सकता है जो इस चीज़ को ओके कर रहे हैं कि हाँ जी जी सियालकोट फतह हो ही जाता, इंडिया के पास चला जाता, बेहतर था। कल अगर लाहौर में नवाज शरीफ एक पावरफुल जलसा कर देता है तो क्या लाहौर को भी आमने इंडिया को ही दे देना है? इस तरह एक एक करके पूरा आप सारी जगह कोई बेच दें और मुल्क को काट के फेंकें क्योंकि आप खुद ना अहल हैं, इट्स सेल्फ। एंड दिस आई एम सेइंग अबाउट एवरी पर्सन एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। खैर इसके ऊपर फर्दर चीज़ होगी ओबियसली। इसके ऊपर जो इस वक्त ये फैसला आया है इमरान खान का 10-10 साल कैद जो हुई है शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को, इमरान खान की इसमें जो है बेसिकली साइफ़र केस में सज़ा यही बनी है कि उन्होंने एक तो मिसप्लेस किया है, साइफ़र केस गुम गया है, दूसरा उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपने सियासी एजेंडे के लिए, उसको लहराया है, उसके बारे में बात की है। ये दो उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम है। और शाह महमूद कुरैशी को एज अ हेल्पर, मावन होने की वजह से ये मामला तो उनके साथ बने हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।